हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी टीचिंग पॉइंट। तो हमारी क्लास 10 साइंस की जो सीरीज थी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की वो चली हुई है। वहाँ पे अभी हम मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी। अभी हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि साइड नॉइज को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। तो हमारे पास है यहाँ पे सबसे पहले एक्वारीजिया। एक्वारीजिया क्या होता है हमारे पास? एक्वारीजिया के अंदर हम क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं। नाइट्रिक एसिड के 3 पार्ट्स, सॉरी नाइट्रिक एसिड का हम 1 पार्ट लेते हैं और HCl का हम क्या करते हैं 3 पार्ट्स लेते हैं। तो नाइट्रिक एसिड का और HCl एसिड का 1:3 में एक मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं, एक फ्रेशली प्रिपेयर मिक्सचर करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्वारीजिया बोलते हैं। और ये नेचर में कोरोसिव होता है और इसके अंदर एबिलिटी होती है कि मोस्टली मेटल्स को ये अपने अंदर डिसोल्व कर लेता है, इवन ये गोल्ड को भी डिसोल्व कर लेता है। तो एक्वारीजिया क्या है? एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर है। किसका? 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कंसंट्रेटेड है दोनों। 1 पार्ट ऑफ कंसंट्रेटेड किसका? नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस 3 पार्ट्स ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वहां पे क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं और नाइट्रिक एसिड का वहां पे क्या होता है, 1 पार्ट्स होता है। तो उनका एक फ्रेशली प्रिपेयर मिक्सचर है जिसको हम बोलते हैं एक्वारीजिया। ये क्या होता है? हाईली कोरोसिव होता है और फ्लूमिंग लिक्विड होता है, जो क्या करता है, डिसोल्व ऑल द मेटल्स, सभी मेटल को डिसोल्व करता है। इवन गोल्ड एंड प्लेटिनम जो कि अनरिएक्टिव होते हैं, हमारे पास इनर्ट होते हैं, उनको भी ये अपने अंदर डिसोल्व कर लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करें नॉन मेटल्स। हमारे पास देखो, मेटल्स हमने पढ़ी थी, मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी थी, उनके बेस पे हमने मेटल्स को स्टडी किया था। सेम हम नॉन मेटल्स को कर रहे हैं। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? आर द एलिमेंट्स दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल। मेटल्स में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डिस्कस भी किया था क्या मैलिएबल होता है, क्या डक्टाइल होता है। तो नॉन मेटल उनकी अपोजिट होती है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती हैं, मैलिएबिलिटी उनके अंदर नहीं होती है, थिन शीट में उनको चेंज नहीं कर सकते हैं, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी भी उनमें नहीं होती है, वायर्स में भी हम उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। हमारे पास टोटल जो नॉन मेटल्स होती हैं वो 22 होती हैं। सो आउट ऑफ 22 नॉन मेटल्स 10 तो हमारे पास क्या होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। एक जो नॉन मेटल है हमारे पास वो लिक्विड फॉर्म में, ब्रोमीन। ब्रोमीन हमारे पास ओनली वन नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में, ब्रोमीन। और मेटल कौन सी होती है? आयोडीन होती है, सॉरी मरकरी होती है, आयोडीन मरकरी होती है। वेरस रिमेनिंग 11 आर गैस, जो बाकी 11 जो हमारे पास रहेगी वो गैस है। टोटल क्या है, 22 नॉन मेटल्स है, जिनमें से 10 तो हमारे पास क्या होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है, और 11 हमारे पास गैस फॉर्म में होती है, और एक जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है। तो लिक्विड जो नॉन मेटल है वो कौन सी है हमारे पास? ब्रोमीन है। और लिक्विड जो मेटल है वो कौन सी है हमारे पास? मरकरी है। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट विच फॉर्म नेगेटिव आयंस। नॉन मेटल्स कौन से एलिमेंट होते हैं जो नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं? कैसे? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके। मेटल तो क्या कर रही थी, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रही थी, तो वो पॉजिटिव आयन फॉर्म कर रही थी। नॉन मेटल क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रही है, तो वो क्या कर रही है, नेगेटिव आयंस फॉर्म कर रही है। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब नेगेटिव आयंस फॉर्म कर रही है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। हाइड्रोजन इज ओनली नॉन मेटल विच लॉस इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन जो है ओनली नॉन मेटल ऐसी जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकती है। अभी हम इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वो ये हमारी जो डेफिनेशन हमने रखी है, प्रॉपर्टीज के बेस पे ही हमने उसको डिफाइन किया है। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है मेटल्स की। सबसे पहले नॉन मेटल आर नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल एंड ब्राइटल। ब्राइटल मींस शाइनिंग उनके अंदर नहीं होती है। मेटल्स क्या थी, शाइनिंग थी, ये ब्राइट वो लस्टर्स थी, शाइनिंग थी। ये ब्राइटल होती है, कोई शाइनिंग इनके अंदर नहीं होती है। नॉन मेटल्स क्या होती है, मैलिएबल नहीं है, डक्टाइल भी यहाँ पे नहीं है, और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती हैं। नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट हीट, हीट को कंडक्ट नहीं करती हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करती हैं। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है यहाँ पे ग्रेफाइट का, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या करता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट हमारे पास क्या है, कार्बन का एक एलोट्रोप्स होता है। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर्स, मतलब नॉट शाइनी, दे आर डल, डल होती है वो। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, जनरली सॉफ्ट होती है, जैसे डायमंड को एक्सेप्ट करके। डायमंड क्या है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारा जो नोन है वो, विच इज एक्सट्रीमली हार्ड, जो कि काफी हार्ड होता है नॉन मेटल्स में हमारा। डायमंड भी क्या होता है, कार्बन का ही एक एलोट्रोप है, और ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन का ही एक एलोट्रोप है। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है वो, इजीली उनको हम ब्रोकन कर सकते हैं। वही डायमंड हमारा एक्सेप्शनल आ जाएगा यहाँ पे भी। नॉन मेटल्स जो है वो सॉलिड भी हो सकती हैं, लिक्विड भी हो सकती है, और गैसेस भी हो सकती हैं रूम टेम्परेचर में। अभी हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था, टोटल कितनी होती है, 22 होती है। 22 में से हमारे पास क्या है, 11 तो गैसेस है, 10 हमारे पास सॉलिड है, और एक हमारे पास कैसी होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। उनका मेल्टिंग, अब देखो सॉफ्ट है वो, हार्ड नहीं है इतनी, तो उनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, लो होगा। तो नॉन मेटल्स हैव
नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है उनका एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड सबसे हार्ड है तो उसका हाई होगा, जिसका कितना होता है 3500 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस। नॉन मेटल हैव लो डेंसिटी, उनकी डेंसिटी भी लो होती है एंड वो लाइट सब्सटेंस होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, मतलब जब किसी हार्ड सरफेस से उनको हम टकराएंगे तो साउंड प्रोड्यूस वहां पे नहीं होगी, जैसे मेटल्स के केस में होती है। तो वो कैसी होती है, नॉन सोनोरस होती है। दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी लाउड साउंड व्हेन हिट विद एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट के साथ हिट करते हैं तो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। नॉन मेटल्स आर ऑफ मैनी कलर, मेटल्स तो जो तो थी हमारे पास मोस्टली ग्रे कलर्स पे, ब्लैक कलर में थी, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो काफी सारे कलर्स में होती हैं हमारे पास। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।